अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अंडे के बारे में। डॉक्टर्स का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है, इसको खाने के बाद क्या फ़ायदे हैं, अंडा सर्दी में ज़्यादा फ़ायदा करता है या गर्मी में करता है, और सबसे ज़रूरी बात, अंडा किन लोगों को नुकसान दे सकता है और किन लोगों को खाना ही नहीं चाहिए। अंडे के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़रमान है। तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसे हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी के लिए अंडा बहुत फ़ायदेमंद है। पहले दोस्तों, हज़रत अली फरमाते हैं कि एक शख्स प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही। तो इस पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तुम अंडा खाया करो, तुम अंडे का इस्तेमाल किया करो। तो दोस्तों, इस हदीस से ये मालूम होता है कि अंडे में वो खासियत मौजूद होती है कि ये मादा मानवीय को गाढ़ा करता है। दोस्तों, अंडा खाने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर अपने मरीज़ों को अंडा खाने के बारे में कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमज़ोरी पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में ताकत आती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अंडा विटामिन ई का ख़जाना होता है। अंडे में विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अंडे का सिर्फ सर्दी के मौसम में ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है, इसको गर्मी के मौसम में खाना बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर वो औरतें जो अपने बच्चे को नाश्ते में अंडा देती हैं, वो तो एक बेहतरीन किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये कमज़ोरी को दूर करता है, जहन को तेज़ करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसलिए अंडा हमें खुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। पहले दोस्तों, हम लोग अक्सर धूप की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं, अपनी छतों पर बैठते हैं। अक्सर लोग विटामिन डी की कमी हो जाती है, और आजकल तो ये मर्द चाहे बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियां हों, सभी में तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, और इसको हम विटामिन D3 की कमी दूर करते हैं। और दोस्तों, अंडा खाने से विटामिन D की कमी होती है और हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती हैं। पहले दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा फ़ायदेमंद है या उसके अंदर की पीली जर्दी। तो पहले हम बात करते हैं कि ये रिसर्च की गई कि अंडे को प्रोटीन में भरपूर सुपर फूड कहा जाता है। ये वो ग़िज़ा है जिसको सुबह नाश्ते में खाया जाता है, और अंडे को खाने का सही वक्त भी यही है। अंडे को नाश्ते में खाना चाहिए। आप नहार मुही अंडे को खा सकते हैं, यानी खाली पेट भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जिस्म को इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो सकता। दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है कि देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या फार्म वाला अंडा। तो डॉक्टर्स जो कि देसी अंडे के मुकाबले फार्मी अंडे का इस्तेमाल की ज़्यादा अहमियत बताते हैं, और कहते हैं कि देसी के मुकाबले फार्मी अंडा खाना चाहिए, क्योंकि फार्मी अंडा देसी अंडे से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर देसी अंडा फार्मी अंडे के मुकाबले में साइज़ और वज़न में कम होता है, लेकिन अगर फ़ायदे के बारे में देखा जाए तो देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसी तरह से देसी अंडे के मुकाबल नहीं होता, क्योंकि देसी मुर्गियां का खाना गलत नहीं होता, बल्कि फार्मी मुर्गी जो खाती हैं उसके बारे में तो सब जानते हैं कि उन्हें कुछ भी खाने को दिया जाए वो खा लेती हैं, और उनके अंडे इंजेक्शन द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक और बात ये भी है कि आम लोग अंडे का इस्तेमाल करने वाले इसी मौसम के लिहाजा से मंसूब करते हैं कि गर्मी के मौसम में अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानी जिस्म में गर्मी पैदा होती है। अंडे के मुतालिक कि ये बातें कम इल्मी, कम बुनियादी हैं,
اور حقیقت انڈے میں پائے جانے والے فائدے ہر موسم میں انسانی جسم کی ضرورت پورا کرنے میں کافی ہوتے ہیں۔ انڈے کا استعمال ہر موسم میں بنا خوف کے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دودھ کی طرح انڈے کو بھی پکا کر استعمال کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کے نقصان کے بارے میں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کے نقصان کے بارے میں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی بیماری والے لوگ کو انڈے کا پیلا حصہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں کو بھی، جنہیں ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو، انہیں بھی انڈے کا پیلا حصہ نہیں کھانا چاہیے۔ انڈے کے پیلے حصے میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے جو دل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 3 انڈے کھانے سے 3 ہفتے میں لگ بھگ پاؤ وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن بڑھ جائے گا تو دوسری ہیلتھ کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ پہلے سے ہی ہیلتھی ہیں تو انڈے کو لمٹ سے کھائیں۔ ایک دن میں 2 سے زیادہ انڈے نہ کھائیں۔ انڈا کھانے سے پہلے یہ چیک کرنا بیحد ضروری ہے کہ وہ کچا نہ ہو بلکہ اچھی طرح سے پکا ہو، کیونکہ کچے انڈے میں سالمونل اس کا خطرہ رہتا ہے اور اس سے الٹی، دست، پیٹ درد کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انڈے کا شوق میں زیادہ کھانے سے پہلے ٹھیک طرح سے سوچ لیں۔ کچھ لوگوں کو انڈے سے الرجی ہو جاتی ہے، چہرہ پورا کھجلی کرنے لگتا ہے، اس لیے انہیں انڈے سے دور رہنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی انڈے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔